ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26/5/63। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। ये ओम शांति है, डेड साइलेंस। अशरीरी हो जाओ, इसको कहा जाता है सच्ची शांति। ऐसी प्रैक्टिस बच्चों को हो जाए कि स्वात्मा के स्वधर्म में टिक जाएं अथवा अशरीरी हो जाए। शरीर होते हुए भी अशरीरी हो जाए। जैसे अपन इस पुरानी दुनिया में रहते, याद नई दुनिया को करते हैं। बुद्धि योग वहां नई दुनिया में लगा हुआ है, परंतु आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। इस पर एक मिसाल भी देते हैं कि हार गले में पड़ा था और बाहर बाहर ढूंढते थे। तो ये यहाँ का दृष्टांत है और इसे सन्यासियों ने कॉपी किया है। जैसे क्रिश्चियन लोग भी कृष्ण से कॉपी करते हैं, कहते हैं कि क्राइस्ट कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ। अब ऐसे तो होता नहीं है कि कृष्ण कोई कली से पैदा हुआ जो उन्होंने कॉपी कर लिया। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा स्वधर्म शांत है, इस शांति में रहने से सन्नाटा हो जाता है। अगर सब महारथी जिनका अभ्यास पक्का हो इस संगठन में शांत होकर बैठ जाए तो जरूर सन्नाटा हो जाएगा। यहाँ बैठने से देह अभिमान डेड हो जाता है। देह अभिमान उड़ जाता है, जैसे कि सन्नाटा हो जाता है। जैसे आम मनुष्य शरीर छोड़ते हैं अथवा कोई योगी शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। तुम तो राजयोगी हो और वो हैं हठ योगी। वो भी ऐसे ही समझते हैं कि हम शरीर छोड़ परम धाम में जाते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस समय अगर कोई अनुभवी हो तो कहे कि हाँ सन्नाटा हो गया। सन्नाटा माने एकदम शांत। ऐसे नहीं वो सन्यासी कोई कम है, पवित्र बनते हैं। फिर उन पर कोई थोड़े ही कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। तो ड्रामा अनुसार उनका हठ योग भी नुधा हुआ है और तुम्हारा है राजयोग। तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे हैं।
राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। भक्ति मार्ग में ये 21 पीढ़ी गाई हुई है ना, तो ये भारत की ही बात है। ऐसे नहीं कि कहाँ भी कोई भी देश में चले जाओ तो यही परंपराएं होंगी। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को ये 21 जन्म का नशा रहता है। तुम्हारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ तो है ना। भगवान आज कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं जिससे तुम 21 जन्म के मालिक बनते हो। स्टूडेंट भी जानते हैं कि बरोबर हम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रहे हैं। ऐसी पढ़ाई ड्रामा में एक ही बार संगम युग पर होती है, ऐसे नहीं कि हर युग में आते हैं, 24 अवतार लेते हैं या 10 अवतार लेते हैं। एक ही बार आते हैं और एक ही बार में तुम 21 जन्म की प्रारब्ध ले लेते हो। यहाँ इस दुनिया में है अल्पकाल के लिए मर्तबा। कोई प्रेसिडेंट आदि बन जाते हैं, उन्हों की 5 या 10 वर्ष ड्यूटी रहती है, फिर उनको बदली कर देते हैं। आज रुपए जितना मान है और कल उनका मान घटाए करके पाई पैसे का बनाए देते हैं। और कोई का तो मान बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं। तो ये है अल्पकाल का सुख। फिर भी देखो उस अल्पकाल के सुख में भी नेहरू क्या था और अब नेहरू क्या होगा। चलते चलते कोई दुश्मन मार डाले, ये डर तो रहता है ना। कोई कोई को तो सारी लाइफ के लिए चुन लेते हैं, परंतु मान लो कोई समय कुछ हुआ, कोई दुश्मन निकला और मार डाला। अभी तुम तो हो गुप्त, तुम जानते हो हम भविष्य के लिए इस जन्म में पुरुषार्थ कर रहे हैं और दुनिया वाले तो सभी इसी जन्म के लिए मर्तबा पाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ अंत तक चलता है, जब तक शरीर छोड़ो। प्रारब्ध भविष्य में मिलनी है। ये नई दुनिया अथवा नई स्वराज्य के लिए नई नई बातें हैं। आत्मा जानती है कि हम भविष्य में नया चोला पहन राज्य करेंगे। आत्मा बोलती है हम आत्मा इस पुराने शरीर में परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस डबल सिर ताज बनेंगे। भारत में देवी देवताएं ही डबल सिर ताज थे, उनका लाइट का ताज था और रतन जड़ित ताज, दोनों ही ताज थे। इसी भारत में जब वो पूज्य, अभी वो पुजारी बन जाते हैं। पुजारी बनते हैं तो वो लाइट का ताज नहीं रहता है,
क्योंकि विकारी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, फिर डबल सिर ताज बनेंगे, ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो चित्र बनाना चाहिए। हर एक चित्र बनावे। अपना भी चित्र बनावे, तपस्या का और राजाई का। 26/5/63 की वाणी का दूसरा पेज। अपने घर में चित्र देखेंगे तो खुशी भी होगी और याद भी रहेगी। दिलवाड़ा मंदिर में भी वो यादगार है ना। नीचे तपस्या में बैठे हुए हैं और ऊपर में बैकुंठ लगा हुआ है। अर्थात जब नीचे स्टेज होती है तो तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते ऊंची स्टेज बन जाती है तो बैकुंठवासी बन जाते हैं। तो ये चित्र रहने से याद रहेगा कि हम 100 राजाओं के राजा बनते हैं। परमपिता परमात्मा से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर से तो नहीं लेते। हम तो बाप से डायरेक्ट वर्षा लेते हैं। कैसे हैं? डायरेक्ट कैसे लेंगे बाप से वर्षा? बिंदी से लेंगे हैं? साकार? कोई साकार का कोई नाम रूप होगा है? शिव बाबा? बाबा भी तब कहा जाएगा जब निराकार ज्योति बिंदु साकार में आवे। तो जिस साकार में आवेगा उसका पहले कोई नाम रूप होगा या नहीं होगा? क्या मुरली में तो बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो इससे साबित तो होता है कि हम एक से वर्षा लेते हैं, 2 आत्माएं हमको वर्षा देने वाली नहीं है। ऊंचते ऊंचे है शिव बाबा, और वो शिव बाबा शंकर की संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार में, या तपस्या की स्टेज में प्रत्यक्ष होता है? संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, वो ही डायरेक्ट है। हम उस डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर से नहीं लेते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रदर्स कहेंगे। सूक्ष्म वतनवासी अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाला। शिव बाबा को मंथन की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है सदैव, वो तो असोचता है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। तुम आत्माएं भी भाई भाई हो, फिर शरीर में आने से भाई बहन हो जाते। ऐसे नहीं है
कि चीनी हिंदू भाई भाई हैं, ये आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। हर एक का धर्म, हर एक का रस्म रिवाज अलग अलग है, तो एक तो नहीं बन सकते। हाँ, भाई भाई तो सिर्फ आत्मा के रूप में है। वो लोग तो इस बात को जिस्मानी रूप में ले लेते हैं। क्या कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अभी तुम तो जानते हो कि मनुष्य सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। मनुष्यों को ही 84 जन्म मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को 84 जन्म नहीं मिलते हैं। तो बाबा ने समझाया है, जब सृष्टि खलास होगी तो पहले शिव बाबा जाएंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जाएंगे, फिर बाद में सृष्टि पर देवताओं की सोल्स आवेंगी। किसके किसके जाने के बाद? हाँ, शिव बाबा जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर जावेंगे, फिर आत्माओं का आना होगा नई सृष्टि में। बाबा समझाते हैं कि भले सिख जन्म में अल्पकाल के लिए बड़ा भारी पद मिल सकता है, परंतु उनको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है, क्योंकि उनमें दुख बहुत है, कांटों का ताज है, बहुत हैरान हो जाते हैं। यहां तो तुमको कोई तकलीफ की बात नहीं, तुम परमपिता परमात्मा के शरण में आ गए, माया से विदाई लेकर के आए हो। जैसे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में जाए एसलम अथवा शरण लेते हैं, वैसे तुमने भी एसलम अथवा शरण ली है ईश्वर की। रावण को छोड़ करके राम की एसलम में आए हो। राम शरण में लेकर फिर गुलगुल बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। कितनी भारी तुम्हारी कमाई हो जाती है, और ये सच्ची कमाई है। बाकी तो दुनिया भी सब कमाइयां मिट्टी में मिल जाएंगी, खाक हो जाएंगी। जो बहुत बहुत साहूकार हैं वो भी सब खलास हो जाएंगे। तुम्हारे पास तो देखो कुछ भी नहीं है, तुमने अपना शरीर भी दे दिया। आत्मा नंगी आई थी और नंगी वापस जाएगी। माता पिता आदि संबंध तुम्हारा बाप से जुट गया। अब फिर तुम शरीर छोड़कर वापस जाने वाले हो मच्छरों सदस्य। तो देखो रुद्र शिव की कितनी बड़ी माला बनती है। 500 550 करोड़ की माला है। उनको आत्माओं का प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या कहा है? रुद्र को आत्माओं का प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो आत्माओं का पिता है। आत्माएं कोई प्रजा नहीं है जिनका प्रकृष्ट रूप से जन्म हुआ हो। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका जन्म होने की बात ही नहीं है।
प्रजा तो मनुष्यों की होती है। तो देखो रुद्र की माला कितनी बड़ी है। ये ज्ञान भगवान के बगैर कोई नहीं दे सकता। नॉलेजफुल ब्लिसफुल वो ही एक बाप है। वो आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। इसको ही आशीर्वाद कहेंगे। अभी तो सारी दुनिया का प्रश्न है, क्योंकि सारी दुनिया शांत है, पतित है। सतयुग में तो बिल्कुल शांत होते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता, न घर में होता है और न नेशन में होता है। यहाँ तो देखो चारों ओर मारा मारी लगी पड़ी है। अपने घर में बैठ भी शांत नहीं होती। कोई बिरला ही घर होगा जिस घर में शांति हो, है? वो कौन सा बिरला घर होगा? है? अरे कौन से धर्म का होगा? है? जरूर प्राय लोप होगा। माना ऐसे ऐसे परिवार पूरे लोप नहीं हुए हैं। अभी भी कहीं न कहीं भारतवर्ष में ऐसे परिवार हैं जहां पूरे परिवार में शांति लगी पड़ी है। नहीं तो ये दुनिया है ही पतित दुनिया, दुखधाम है। सुखधाम को स्वर्ग है और दुखधाम को नरक कहा जाता है। बाकी मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि हम रौरव नरक में पड़े हुए हैं। खटमलो मुआफिक एक दूसरे का खून चूसते रहते हैं। मनुष्य बेचारे मेहनत करके कमाते हैं, उन पर टैक्स लगा करके 75% तो गवर्नमेंट ले लेती है। तो क्या यही सुख की दुनिया है? बाप आकर फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत भगवत गीता है, अर्थात भगवान की गाई हुई है, भगवान का गीत है। वो गीता तो कोई श्रीमत की नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये तुमको राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये कोई परंपरा नहीं चलता है। सतयुग में तो कोई पतित नहीं है जिनको ज्ञान मिले, वहां तो सब प्रारब्ध वाले हैं। ये ज्ञान लोप हो गया, फिर गीता का ज्ञान कहाँ आया? कहाँ से आए? पीछे तो मनुष्यों ने बैठ गीता बनाई है। पहले पहले तो मेरा नाम निकाल। जिसने मेरे से राज भाग लिया, किसने लिया? है? कृष्ण ने लिया। और किससे लिया? है? शिव बाबा से लिया। कब लिया? है? संगम युग में कब लिया? है? संगम युग में कब लिया? अरे संगम युग तो 100 साल का है, अभी ले रहे हैं। अभी लेने वाले को शरीर है, पुरुषार्थ कर रहा है अपना। वो शरीर ही नहीं है तो पुरुषार्थ कहां से कर रहा है? फिर कब लिया?
कृष्ण की आत्मा ने शिव बाबा से लिया तो कब लिया? हल हाँ, यज्ञ के आदि में ही दिया और यज्ञ के आदि में ही लिया। जिसने मेरे से राज भाग लिया उनका नाम डाल दिया है। शिव के बदली कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण कहो शूटिंग पीरियड में, ब्रह्मा कहो। अभी कैसे शूटिंग हो रही है नाम डालने की? है हाँ, जो भी मुरलियां हैं, जो भी ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली है, उसमें किसका नाम डाल दिया? पिता श्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया। किसने डाल दिया? अरे डालने वाले कोई तो होंगे, शूटिंग करने वाले हैं। देहधारी गुरुओं ने डाल दिया। शिव बाबा का नाम निकाल दिया। बाना कृष्ण का नाम डालने वाले ये भूल गए कि कृष्ण को भी ज्ञान देने वाला कौन था यज्ञ के आदि में? वो कौन सा बाप था जिसने इनकी बुद्धि में बैठाया कि तुम कृष्ण की आत्मा बनने वाले हो? कृष्ण के रूप में तुम्हें जन्म लेना है सतयुग में। सब भूल गए तो नाम डाल दिया कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का। फिर सब की बुद्धि में बैठ गया गीता का भगवान साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा है, और गीता का साकार भगवान कोई इस सृष्टि पर होता ही नहीं है। शिव बाबा से अभी हम ज्ञान सीख रहे हैं, फिर हम सतयुग में कृष्ण बन जाते हैं। कृष्ण जैसे बनते हैं तो संगम होने के कारण सारी बातों को मिला दिया है, तो गीता खंडन हो गई। गीता खंडन होने से सभी शास्त्र खंडन हो जाते हैं, क्योंकि शूद्र के संतान भी तो शूद्र ही होंगे। क्या गीता माता है ना, गीता माता ही खंडित हो गई, दिति बन गई। खंडित होना माने झूठी होना, तो गीता माता ही झूठी हो गई तो बाद में आने वाले सारे शास्त्र स्वतः ही झूठे हो जाते। शूद्र के संतान जरूर शूद्र होंगे, तो और सभी शास्त्र गीता के बाल बच्चे हैं। गीता झूठी होने से सभी शास्त्र झूठे हो गए। ये गीता 95% झूठी है, खंडन की हुई है। जैसे आटे में लूण मिसल सच्चाई है। अब इस झूठी गीता को सच कौन बनावे? जो कहते हैं वो जरूर जानते होंगे कि इस गीता में कितना सच है कितना झूठ है। वो जानने वाले समझा भी सकते होंगे, है? समझा सकते होंगे कि नहीं है? नहीं समझा सकते। ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं?
वो तो कहती हैं सब धर्म वालों ने, सब मठ पंथ वालों ने भले गीता की व्याख्या की है, अपने अपने तरीके से सच्चाई को प्रत्यक्ष किया है, लेकिन हम गीता की व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं है। और धर्म वालों ने व्याख्या की है, वो अपनी व्याख्या को ही सच्चा समझ बैठे। तो बोला कि 95% गीता खंडन की हुई है। जैसे में आटे में लून जो कहते हैं, वो जरूर जानते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। किसमें? जो शास्त्र बनाया है मनुष्यों ने, गीता शास्त्र, उसमें कितना सच कितना झूठ है वो बताए सकते हैं और समझाए भी सकते होंगे। टीचर जरूर जानते हैं, तब तो क्लास में प्रश्न पूछते हैं। हा? अगर जानते नहीं है तो प्रश्न कैसे पुटअप करेंगे? हम कहते हैं 95% गीता झूठी है, तो सिद्ध कर बताते भी हैं, नहीं तो बहस हो जाए कि ये डिफेम करते हैं। बहस करने के लिए कोई आता नहीं है। 26/5/63 की वाणी का 3रा पेज। वो कहते हैं इन्होंने गीता को डिफेम किया है। हम कहते हैं हमने नहीं डिफेम किया है, अपनी अपनी मनमत पर गीता का जिन्होंने व्याख्या की है उल्टी पलटी, उन्होंने डिफेम किया है। जिन्होंने गीता में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाला है, उन्होंने डिफेम किया है। तो उन्हों पर केस होना चाहिए। परंतु केस किस पर करें? एक हो तो केस करें, और गवर्नमेंट भी तो इररिलीजियस है। गवर्नमेंट को भी इस बात से कोई मतलब नहीं गीता कृष्ण ने लिखी या शिव ने लिखी या किसने लिखी, हमें इससे क्या मतलब, हमें वोट देते रहो। तो गवर्नमेंट भी धर्म को न मानने वाली है, इररिलीजियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट है। सतयुग में रिलीजन देवी देवता हैं, तो गवर्नमेंट भी राइटियस, लॉफुल, लॉ ऑर्डर में रहता है। अभी तो कोई लॉ ऑर्डर को मानता ही नहीं। यहाँ तो कोई लॉ, कोई ऑर्डर नहीं है। वहां नई दुनिया में सॉल्वेंट सॉवरेंटी है। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। तो बाप से ऐसी सॉल्वेंट सॉवरेंटी का, रिलीजियस लॉफुल सॉवरेंटी का वर्षा लेना चाहिए ना। सो लेंगे तब जब बाप को पहचानेंगे।
देखो ये खांसी भी कर्म भोग है ना। सतयुग में तो रोग का नाम निशान नहीं रहता है, हैं? क्या सतयुग में रोग का नाम निशान होगा? हैं? नहीं। भूत प्रेतों का नाम निशान होगा? सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों का नाम निशान होगा? वहां काली मौत होगी ही नहीं। वहां तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी किस जन्मों के लिए बनते हैं। भक्ति मार्ग भी शुरू होता है तो वहां भी इतने वेल्दी होते हैं। कब भक्ति मार्ग में कब हेल्दी होते हैं? द्वापर के आदि में इतना वेल्दी होते हैं जो सोमनाथ का कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं। कितनी धन संपत्ति उसमें भरी हुई थी। मंदिरों में जब इतनी धन संपत्ति भरी हुई थी तो जिन्होंने बनाया होगा उनके पास कितनी होगी। तो उन्हों के घर कितने बड़े बड़े आलीशान होंगे। सतयुग त्रेता के बाद मंदिर बनाने शुरू करते हैं। कितनी मिल्कियत रहती है, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। भारत की आयु एवरेज 150 वर्ष थी, अभी तो 30 वर्ष रह गई है। क्यों? योगी की आयु बड़ी होती है या भोगी की आयु बड़ी होती है? वो कर्मेंद्रियों से कोई भोग नहीं भोगते थे, इसलिए उनकी आयु बड़ी थी। वो योगी थे। अभी तो कर्मों के भोगी हैं। कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। है? बी क्यों लगा दिया है? यानी कोई दूसरा भी योगेश्वर है? कौन? शिव बाबा योगियों का ईश्वर है। तो पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना है पहले अपने बाप को जानो। बाप को न जानने के कारण ही सभी आर्फन बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सन्यासी भी आर्फन है इसलिए लड़ते हैं। कुंभ के मेले पर बड़ी भारी लड़ाई लगी थी कि पहली सवारी किसकी निकले। फिर मिलिट्री भी आ गई, कितने तो मर गए, खून की नदी बहने लगी। तो ये भी क्रोध का भूत है ना। यहाँ तो 5 विकारों पर जीत पानी है, सो भी योग बल के सिवाय तो कोई जीत पा ही नहीं सकता। बाप को भूला और ये लगा माया का गोला। बाबा ने समझाया है जहां तक जीना है पढ़ना है बाप को याद करना है। उस एजुकेशन में ऐसे नहीं कहा जाता कि जहां तक जीना है सीखना है। यहाँ तो कहा जाता है अंत तक हमको पढ़ना है, फिर तुम जाकर प्रिंस बनेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कृष्ण को रत्न जड़ित मुरली दिखाते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो कोई मुरली बजाते हैं
ये तो ज्ञान रत्नों की बात है। मुरली तो वास्तव में ज्ञान रत्नों की है ना। एजुकेशन जो बाप पढ़ाते हैं। बाप मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है। कहते हैं मेरे मोस्ट बिलीव्ड चिल्ड्रन, तुम कितने शकील हो। इसका अर्थ भी समझाते हैं कि बच्चे तुमने ही कल पहले वर्षा लिया था, अभी कल्प के बाद फिर लेने के लिए आए हो। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट फादर, मोस्ट ओबीडिएंट टीचर, मोस्ट ओबीडिएंट प्रिसेप्टर। मेरा तो कोई भी बाप, कोई भी टीचर, गुरु नहीं है। तुम्हारे तो बाप हैं, मेरा कोई भी बाप टीचर गुरु नहीं है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। और क्या निश्चय करावे। अच्छा, जिनको निश्चय हुआ है उनके पास चले जाओ। सन सोच फादर, फादर सोच सन्स। वो बच्चे बतला ही सकते हैं कैसा हमारा बाप टीचर गुरु वो परम पिता परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा हम ले रहे हैं, और लेते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नेहरू को तो अल्पकाल के लिए सुख मिला, आजकल तो सभी को गोली मारते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। यहाँ तो दुनिया में कितना दुख है, अकाले मर जाते हैं, रोने पीटने का हशर हो जाता है। स्वर्ग में कितने अपार सुख हैं। तो ऐसा सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सभी को तो एक जैसा वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर बार पास होते हैं, कोई चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं माना क्या है? भागंती हो जाते हैं तो समझते हैं ये फेल हो गया। बाप अथवा साजन की सजनी बनकर फिर छोड़ देते हैं। बच्चा बाप को फारकती दे देता है, सजनी साजन को डाइवोर्स दे देती है। कहते भी हैं मैं तेरी हूं, फिर फारकती दे देते। तो कम वक्त हुए ना। बख्तावर भी यहाँ बनते हैं तो कम वक्त भी यहाँ बनते हैं। गीत में है ना, तकदीर जगा कर आई हूं। स्कूल में तकदीर जगाने बैठते हैं। फिर कोई तो कितना ऊंच पद पाए लेते हैं, कोई कम। यहाँ भी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनने आए हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए तकदीर तो बनी। फिर देखना है सूर्यवंशी में आवेंगे या चंद्रवंशी में आवेंगे। बाप का तो बना, फिर हम कितना ऊंच पद लेंगे। बच्चे कहेंगे हम माँ बाप के तख्त पर जीत पहने, हम आगे नंबर में आवे। लास्ट नंबर में आने वालों को पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। क्या कहा है? पुरुष। पुरु माना शरीर, पुरी। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्मा पुरुष। तो आत्मा के अर्थी हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले हैं।
आत्मा के लिए कोशिश और मेहनत करने वाले हैं, आत्मा के लिए कहेंगे जन्म जन्मांतर का कैरियर बनाने वाले हैं तो पुरुषार्थी हैं, नहीं तो स्वार्थी है। रथ एक जन्म के लिए होता है या रथ अनेक जन्म के लिए होता है? रथ तो एक जन्म के लिए है, तो रथ के लिए जो करे वो हो गया स्वार्थी। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं, जो कनिष्ठ होंगे वो तो नापासी हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए और बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। कभी कभी बिल्कुल प्रवेश करके शरीर में, हाँ। शरीर में उल्टी काम करा देती है। हाँ। तो कोई कभी कभी जो आत्मा क्रोध करते हैं, एडवांस में भी ज्यादा क्रोध करके कुछ बोल देते हैं या किसी को हाथ उठा लेते हैं, तो इसका ये समझना चाहिए कि इसके अंदर बिल्कुल का प्रवेश होता है या इसका स्वभाव संस्कार की वजह से। सोल ने अगर प्रवेश किया तो उसके अपने पूर्व जन्म के खराब कर्म बंधन है, तब सोल ने प्रवेश किया, या अच्छे कर्म के कारण प्रवेश कर लिया है? खराब कर्म है, उस सोल के साथ उसका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है, तब वो सोल आई है हिसाब किताब लेने के लिए। तो जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार शरीरधारी हुआ या प्रवेश करने वाली सोल जिम्मेवार हुई? शरीरधारी जिम्मेवार हुआ। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि आगे चल करके मौत का बाजार लगेगा, भूकंप होगा तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें 100-100 150 मार की जो बनी हुई हैं, उनमें करोड़ों की तादाद में मनुष्य रहे पड़े हैं, वो सब मर जाएंगे दब करके। अचानक मौत होगा। तो ये एक्सीडेंट होंगे इतने बड़े बड़े, उसमें जो मरेंगे वो भूत प्रेत नहीं बनेंगे। इतने भूत प्रेत बनेंगे, उनका उद्धार कहां से होगा? है? कहां से उद्धार होगा? निमित्त कौन बनेंगे? हम बच्चों को ही निमित्त बनना है। ये 33 करोड़ देव आत्माओं हैं जो निमित्त बनती हैं। ऐसे पाप कर्म करने वाली आत्माओं को आधार देने के, आधार तभी उनको मिलता है जब हमने पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ बुरा काम किया है। बिना कर्मों की गति के तो कुछ होता ही नहीं। बिना प्रवेश का हिसाब किताब कैसे चुकता होगा? क्या? बिना प्रवेश के कैसे हिसाब किताब चुकता होता है? बिना प्रवेश के कैसे हिसाब किताब चुकता होगा? ये कौन कहता है बिना प्रवेश करे हिसाब किताब चुकत हो जाता है? मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करेंगे और बिना प्रवेश के हिसाब किताब अपना चुकता होगा? 24 घंटे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही तो हो। अरे आत्मा बिंदी में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करेगा या स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा? है? देवान होगा तो देवान वाली आत्मा प्रवेश करेगी, या हम बिंदु आत्मा बने हुए होंगे तो प्रवेश करेगी? बिंदु सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है या स्थूल शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है, उसमें तो सूक्ष्म शरीरधारी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी आत्मा समझो। अभी कहते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे तो रोज ही कहते रहते। जब धड़ाधड़ सोलह प्रवेश करने लगेंगी तब चक्कर आएगी बुद्धि, अरे ये क्या हो रहा है। हाँ,
शंकर माना जाता है, नेक्स्ट टू गॉड विष्णु कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड नारायण कहा जाता है। नेक्स्ट टू गॉड विष्णु कहा जाता है, गॉड कृष्ण कहा जाता है, विष्णु कृष्ण, हाँ नेक्स्ट टू गॉड नारायण कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड शंकर कहा जाता है। हाँ लेकिन शंकर नारायण और कृष्ण वो तो एक ही आत्मा है। हाँ हाँ और लेकिन हम अगले दिन जो क्लास में मतलब कि शिव के साथ सिर्फ शंकर जुड़ा हुआ है शब्द, लेकिन ये हम तो शिव नारायण भी बोलते हो, श्री राम जी ऐसे। शिव नारायण किसी ने सुना है? ऐसा तुम झूठ बोलना शुरू कर दिया, जो मन में आता है सो बोलना शुरू कर देते अपनी बात साबित करने के लिए। भाई के नाम ये है शिव नारायण। इसका मतलब हुआ कि शिव की आत्मा भी उनमें प्रवेश है और वो खुद नर से नारायण भी बनने वाले हैं। शिव नारायण एक ही होगा या अनेक होंगे? एक ही हो सकता है। बाकी कलयुग में झूठे नाम होते हैं या सच्चे नाम होते हैं? हैं? एक कहता है सच्चे नाम होते हैं कलयुग में। कलयुग में तो सब झूठे ही, झूठ खंड में झूठे ही नाम होते हैं। बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बुंदो नाम है गंगाधर। इच्छा मात्र अविद्या। हाँ कैसे स्टेज है? है? कैसे स्टेज है? हाँ इच्छा मात्र अविद्या कैसी स्टेज है? वही तो संपन्न स्टेज है। प्रकृति क्रियमाणा ने गुण सर्वाण, जितने भी कर्म किए जा रहे हैं वो सब प्रकृति के अधीन है। हमने जो स्वभाव संस्कार 84 जन्मों में धारण किया है उसके अनुसार सारे कर्म हो रहे हैं। हम अपने स्वभाव संस्कारों से बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि खराब कर्म न करें, तो भी माया प्रकृति ऐसी है जो हमसे खराब कर्म करा लेती है। तो हम स्वच्छंद हैं या बंधे हुए हैं? अरे जब शिव बाबा ही बोलता है, क्या बोलता है? मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो हम क्या चीज हैं? और हाँ जी, जंगल और पहाड़ी के ऊपर शिव का मंदिर और देव्या का मंदिर है। हाँ फिर भी शहर में भी देव्या का मंदिर और शिव का मंदिर है, तो फर्क क्या है? ये कलयुग में बनते हैं या सतो प्रधान रजो प्रधान युग में शहरों में मंदिर बनते हैं? कलयुग में तो सब हैं ही झूठे, तो झूठ यादगार बना देते हैं। अरे सन्यासी भी पहले जंगलों में रहते थे, सतो प्रधान थे। जब तमो प्रधान बनते हैं तो शहरों में घुस पड़ते हैं। और समुद्र से हैं तुम बच्चे क्या परम धाम? तुम बच्चे ही परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ तो पूछना क्या है? कैसे कब होगा? आत्मिक स्थिति में रहने से होगा। अरे परम धाम में सब आत्माएं रहेंगी या वहां देह याद आएगी? देह के पदार्थ याद आएंगे? देह के संबंधी याद आएंगे? आएंगे। तो ऐसी स्टेज जहां बनेगी भगवान बाप के सन्मुख रहने के कारण, सत्य संग के कारण, तो कहा जाएगा परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लिया, क्योंकि सब आत्मिक स्थिति में बैठे हुए हैं। न खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र है, न कुछ करने की फिक्र है। बाबा हाँ आज में सब बच्चे माउंट आबू में तपस्या करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि जब विनाश होगा तब लास्ट में सिर्फ जम्बूद्वीप ही बचेगा। तो माउंट आबू और जम्बूद्वीप बाबा एक ही है या अलग अलग है? जम्बूद्वीप है स्वर्ग, नई दुनिया।
और माउंट आबू भगवान नई दुनिया में आता है या पुरानी दुनिया में आता है? पुरानी दुनिया में आता है। माउंट आबू भी विनाशी है या अविनाशी है? वो भी विनाशी है। लास्ट में तो वो भी खलास हो जाएगा। होली में तो बोला है सब जमुना की कंठे पर तो दिल्ली में तो है ना। और दिल्ली से लेके जम्मू तक ज्यादा दूरी समझते हो तुम? है वो बहुत लंबी दूरी हो गई क्या? बाबा हाँ समुद्र से निकल के बड़े बड़े जानवरों की पीठ पे खाना बनाते हैं ये बाबा। है? समुद्र से निकल बड़े बड़े जानवरों के पीठ पे खाना बनाते हैं। हाँ सुहेल मछली, हाँ। सील मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिनके ऊपर गांव बस जाते हैं। तो बाबा उसका अर्थ है समझ नहीं आया। ये मछली का पार्ट किसका है? हाँ? अरे माछला अवतार सुना कि नहीं सुना? मत्स्यावतार सुना है या नहीं सुना? कौन है मत्स्यावतार? शिव बाबा। शिव बाबा मत्स्यावतार है। उसमें से बदबू निकलती है। मत्स्य माने मछली, मछली का अवतार शिव बाबा है, उसमें से गंध निकलती है। शिव बाबा मनुष्य का अवतार नहीं लेता है, मछली का अवतार शिव बाबा लेता है। जिनके तन में जाते हैं, जिनके तन में प्रवेश करते हैं। किनके तन में प्रवेश करते हैं? अरे मत्स्यावतार जो मछली का अवतार दिखाया है, ये पहले कमंडल में लिया, फिर बढ़ गई, फिर उसको घड़े में डाला, फिर बढ़ गई, फिर उसको नाद में डाला, फिर बढ़ गई, फिर उसको हौदे में डाला, फिर बड़ी हो गई, फिर उसको तालाब में डाल दिया और बड़ी हो गई, फिर उसको नदी में डाल दिया, फिर सारी नदी भर गई, फिर सागर में लास्ट में डाल दिया। वो कौन है? है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा है। है? कृष्ण वाली आत्मा के लिए है, राज करेगा खालसा। नहीं कृष्ण वाली जगदम्बा। हाँ जगदम्बा वाली आत्मा जो सारी दुनिया पर राज्य करेगी। जगदम्बा वाली आत्मा राजमाता है या राजलक्ष्मी है? राजमाता राज करती है। राजमाता का राजलक्ष्मी के ऊपर कंट्रोल रहता है या राजलक्ष्मी का राजमाता के ऊपर कंट्रोल रहता है? राजमाता सबके ऊपर कंट्रोल करती है। ऊंची कुर्सी राजमाता की है। भले विश्व की महारानी कौन कही जाएगी? राजलक्ष्मी कही जाएगी। फिर भी उसके ऊपर कंट्रोलर कौन है? राजमाता है। तो उसके लिए आया है माछले का अवतार, मत्स्यावतार। जिस मत्स्यावतार के टाइम पर 108 बीज एकत्रित किए गए और संसार सागर में से वो 108 बीज सुरक्षित बचे रहे। वो है जीवन रूपी नैया, जिसका खिवैया एक बाप है। पीपल का पत्ता भी दिखाया जाता है, हल्की फुल्की से हल्की फुल्की भी है और बड़े से बड़ी भी है। और बाबा बाबा नेपाल में पशुपतिनाथ और उड़ीसा में जगन्नाथ धाम, खास करके स्थान का नाम क्यों रखा है? खास कर स्थान का नाम क्यों रखा? हाँ, नई पाल माने नई दुनिया की पालना करने वाला कौन है? नई दुनिया की पालना करने वाला कौन है? विष्णु है। उसे विष्णु ने प्राप्ति किससे की? विष्णु ने जो विष्णु पद पाया वो किससे पाया? शिव बाबा पशुओं का पति है या नहीं है? बड़े में बड़ा पशु कौन है? अरे बड़े से बड़ा जानवर कौन है? हैं? जिसके ऊपर सवारी दिखाई जाती है?
बैल, 2 पशु है, उसके ऊपर उसका पति स्वामी बैठा हुआ है, उसका नाम क्या है? शंकर। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ ही पशुपतिनाथ है। वो पशुपतिनाथ है, नई पाल की स्थापना करता है, नई दुनिया की स्थापना करता है। जहां नई दुनिया की पालना करने वाला सागर में बैठा हुआ दिखाया गया है। कौन? क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहाँ चित्र बना हुआ है? नेपाल में वो चित्र बना हुआ है। सांप की शैया है, 7 फण उसकी रक्षा कर रहे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है। कौन से पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। क्या बुद्ध रूपी पांव में दर्द होता था क्या? है? अरे कलंक की धरा अवतार है, दुनिया कलंक लगाती है तो थोड़ा सरदर्द करेगा कि नहीं करेगा? तो सरदर्द को खत्म कर देती है, दबा दुबूगी। तो नई पाल में ये दोनों यादगारें दिखाई गई हैं। नई दुनिया की पालना है, यह सारे जगत की पालना है। हाँ, नई दुनिया की पालना। नई दुनिया में थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे? थोड़े होंगे। और सारी दुनिया में गरीबों की संख्या ज्यादा है या रईसों की संख्या ज्यादा है? और भारत में गरीब से गरीब कहाँ है? उड़ीसा में। तो गरीब देश में जगन्नाथ दिखाए। दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ। ओम शांति, ओम शांति।